नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य यशोधरा की जो नायिका है यशोधरा, उसके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताने जा रही हूँ। यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी, सिद्धार्थ की पत्नी, और इस खंड काव्य का की जो व्याख्या है, उसका जो सबसे प्रसिद्ध गीत है सखी वे मुझसे कह के जाते, मैंने आपको उसकी पूरी व्याख्या दी है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वाला वीडियो। मैथिली शरण गुप्त जो दद्दा के नाम से जाने जाते हैं हमारे हिंदी साहित्य में, द्विवेदी युग के जो मूर्धन्य कवि हैं और जो राष्ट्र कवि के नाम से भी जिन्हें अभिहित किया जाता है, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की उन उपेक्षिता नारी जिन्हें जो उनका काम था उसके हिसाब से उनको मान नहीं मिला, ऐसे उपेक्षित नारियों को पहचान देना, उन्हें उनका उचित सम्मान दिलवाने का काम किया। उन्होंने ऐसा ही एक काव्य लिखा साकेत, जिसमें उन्होंने उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी, उनके मान सम्मान और उनको एक नई पहचान दी है। उसी तरीके से उनका एक खंड काव्य विष्णुप्रिया, जिसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है उनके मान सम्मान और उस उपेक्षिता नारी को एक पूरा सम्मान के साथ भारतीय हिंदी साहित्य में रखा। उसी तरीके से सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा के मान सम्मान और उनकी एक पहचान ये खंड काव्य हमको दिखाता है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। गुप्त जी ने अपनी इस रचना के माध्यम से यशोधरा के प्रेम व त्याग को पाठकों के समक्ष रखकर उसके प्रति उस सम्मानित दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास किया है, जिससे अब तक वह वंचित थी। यशोधरा की जीवन गाथा वास्तव में त्यागमयी नारी की गौरव गाथा है, जिसने अपनी पत्नी धर्म, पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए अपने पति सिद्धार्थ के वियोग में संपूर्ण जीवन को एकाकीपन की पीड़ा में व्यतीत कर दिया और उफ तक नहीं की। तो आज हम उनकी चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं कि उनके चरित्र में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जो वो इतना सम्मान और इतना मान के काबिल थी। सबसे पहले हम देखते हैं यशोधरा का एक आदर्श व्यक्तित्व। उनका जो व्यक्तित्व वो काफ़ी आदर्श है। यशोधरा कोलिया वंश के राजा दंडपाणि की रूपवती पुत्री थी। उसे मध्य कच्याना, सुभद्रा, बिंबी अथवा गोपा के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। विवाह के समय उनकी अवस्था मात्र 16 वर्ष की थी, और जब सिद्धार्थ का मन सांसारिक मोह माया से दूर संसार को दुखों से निवृत्ति देने हेतु संन्यास की ओर प्रेरित हुआ, तब वे अर्धरात्रि में अपने पुत्र राहुल सहित यशोधरा को भी सोता हुआ छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। तो यशोधरा को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ। इस बात का कष्ट नहीं हुआ कि वो सिद्धि प्राप्ति के लिए क्यों गए, उसे कष्ट इस बात का हुआ कि जिस पति ने उसके साथ विवाह के समय अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए, 7 वचन लिए, उसे हर काम में अपनी सहधर्मिणी मानने का वचन दिया, जीवन भर दुख सुख सब में साथ देने की कस्में खाई, उसी पति ने अपने सन्यासी होने का निर्णय के बारे में उसे भनक तक नहीं लगने दी, अवगत नहीं कराया। तो यशोधरा कहती है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए ये बड़ा वैघात, सखी वो मुझसे कह के जाते। उनकी जो दूसरी, मैं आपको बता दूं, कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल यशोधरा की चारित्रिक विशेषताएं पढ़ेंगे। और कहानियाँ जब मैं व्याख्या आपको करा रही थी उस समय मैंने सारी कहानियाँ आपको सुनाई हैं। यशोधरा के चरित्र में हमको एक जो बहुत बड़ी विशेषता देखने को मिलती है वो है कि वो संयम, दृढ़ता और विचारशील नारी है। उसके अंदर संयम है और दृढ़ता है, अपने विचारों पे वो आरूढ़ रहती है, और विवेक भी उसके अंदर है। यशोधरा के चरित्र की सर्वाधिक यदि उल्लेखनीय गुण यदि हम देखें तो उसका संयम और दृढ़ता। जब गौतम बुद्ध अपनी सिद्धि प्राप्ति करके वापस आ गए हैं शहर में, तो देखिए वो किस तरीके से कह रही है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, अब सौभाग्य सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे यह चेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। संयम देखिए, आप नहीं जा रही है वो अपने पति को देखने के लिए, वो कह रही मैं यहीं रहूंगी क्योंकि गौतम बुद्ध मुझे यहीं छोड़कर गए थे। यशोधरा विवेकशील और विचारशील भी है। प्रत्येक कार्य पर अच्छी तरीके से चिंतन मनन करने के पश्चात ही वह कुछ निर्णय लेती है। एक तरफ वह मानवी होने के नाते अपना एक अलग व्यक्तित्व रखती है, एक अलग पहचान रखती है, तो वहीं दूसरी तरफ पत्नी होने के नाते वह पति के कर्तव्य पालन में सहभागी बनना चाहती है। गौतम बिना विदा लिए घर छोड़कर चले गए थे, इसलिए यशोधरा कहती है कि मुझे जो बुद्ध बन के आ गए हैं सिद्धार्थ, मुझे उनका स्वागत करने का भी कोई अधिकार
नहीं है, क्योंकि मैंने विदा भी नहीं दी उनको इस तरीके से। मतलब ये देखिए, आपका उसका विवेक देखिए, जो निर्णय उसने लिया है ना, कितना सोच समझ कर लिया कि मैं स्वागत के लिए क्यों जाऊं, क्योंकि मैंने उनको विदा भी नहीं दी थी। मैं नहीं चाहती कि उसे एक स्वार्थनी नारी के रूप में जाना चाहे। एक स्थान पर वह गौतम से प्रश्न करते हुए पूछती है, हाय स्वार्थनी थी मैं ऐसी, रोक तुम्हें रख लेती? मतलब यदि तुम मुझसे पूछ के नहीं जाते, पूछ कर चले जाते, तो क्या मैं तुम्हें रोक लेती? यशोधरा की एक विशेषता कर्तव्यपरायण नारी है। वो यशोधरा आदर्श भारतीय नारी है। यद्यपि यशोदा का निरंतर अपने प्रिय पति की स्मृतियाँ उसके मन को कचोटती रहती हैं, उसे याद आती रहती है, तथापि वे अपने कर्तव्य को नहीं भूलते, क्योंकि वो कर्तव्यपरायण नारी है, जो पति के जाने के बाद भी अपने पुत्र और अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति कर्तव्यों को बड़ी कुशलता के साथ निर्वाह करती है। वह पतिव्रता स्त्री होने के साथ साथ विभिन्न कष्टों को सहन करते हुए विरह वेदना की परीक्षा से गुजर जाना चाहती है। वह कहती है, यदि मैं प्रतिव्रता तो मुझको कौन भार भय शरीर, अरे पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यह है उसकी कर्तव्य कि अब मैं अपनी परीक्षा दूंगी। दायित्वबोध और त्यागशीलता। विरह वेदना से संतृप्त होने के कारण यशोधरा का जो जीवन है वो उसके लिए एक बोझ बन चुका है, और एक एक क्षण उसके लिए सैकड़ों वर्षों के समान गुजरता है उसके साथ, परंतु उसे मरना और जीने से अधिक सुंदर प्रतीत नहीं होता। उसे जीवन ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि वह एक आदर्श नारी है। बिना पति के आदेश के तो उसे मृत्यु भी स्वीकार नहीं है। इसके अतिरिक्त उस पर अपने पुत्र राहुल के पालन पोषण का उत्तरदायित्व भी है। तो कहती है वो कि स्वामी मुझको मरने को भी ना दे गए अधिकार, छोड़ गए मुझ पर अपने राहुल का सब भार। जिए जल जल कर काया भी, मरण सुंदर बन आया रे। यशोधरा इस वियोग की असीम पीड़ा को सहते हुए भी यही मंगल कामना करती है कि वे जहाँ भी जाएं, गौतम बुद्ध कहाँ भी जहाँ भी जाएं सिद्धि पाएं, संसार का कल्याण करें। इस तरह वह अपने त्याग और धैर्य का परिचय देती है। वो कहती है कि प्रिय तुम तपो, सहूँ मैं भरसक देखूं, बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा, मैं मेरी करुण कहानी। उसे अपने लिए किसी भी वस्तु की चाह नहीं है। वह त्याग में ही सुख का अनुभव करती है। उसके हृदय में दूसरों के प्रति संवेदना की भावना है, और उसे इसी में सुख मिलता है कि उसे छोड़कर वह किसी अन्य को वो पीड़ा ना मिले जो पीड़ा उसे मिली है। इसीलिए वो अपनी सखी से कह रही है, तुम्हें ना सहना पड़ा दुख यह, मुझे यह सुख आली। तुम्हें ना सहना पड़ा यह दुख, मुझे यह सुख आली, और वधुवंश की लाज देव ने आज मुझी पर डाली। प्रोषित पति का नायिका। यशोधरा प्रोषित पति का नायिका के रूप में चित्रित की गई है यशोधरा खंड काव्य में। गुप्त जी ने वियोगिनी यशोधरा के बहाने उपेक्षित नारी हृदय की वेदना का इतिहास लिख दिया है। विरह वेदना से संतृप्त यशोधरा का हृदय आंसुओं के रूप में छलक पड़ता है, और वह अपनी जीवन रूपी बगिया के वनमाली से लौट आने का आग्रह करती है। वह कहती है, ढलक ना जाए अर्ध आँखों का, गिर ना जाए यह थाली, उड़ ना जाए पंछी पाँखों का, आओ हे गुणशाली ओ मेरे वनमाली। वास्तव में विरहिणी यशोधरा के नेत्र आंसू बहा बहा कर गौतम को निष्ठुर भी कहते हैं और अपनी स्थिति को भी व्यक्त कर देते हैं, पर वह रीतिकालीन नायिकाओं की तरह रोती नहीं है, बिलखती नहीं है। उसकी विरह वेदना में भी एक प्रकार की उज्ज्वलता है, निर्मलता है। यशोधरा की वेदना का मूल कारण पति का चुपचाप चले जाना है, पति का सिद्धि के लिए चले जाना, ये उसका मूल कारण नहीं है दुख का। उसका मूल कारण है चुपचाप क्यों चले गए। विरहिणी के रूप में उसने कहा है कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपलम्ब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते सखी व मुझसे कह कर जाते। यशोधरा आस्था की प्रतिमूर्ति है। यशोधरा ने अपने पति के विरह में कितना ही दुख झेला हो, कितने ही दिन और रातें उसने उंगलियों पर गिन गिन कर बिताई हों। अपनी सखी से अपने प्रिय के विषय में कितनी ही तरह की शिकायतें क्यों ना की हों, किंतु फिर भी उसे यह विश्वास है, उसके मानस में यह आस्था का भाव है कि उसकी प्रिय सिद्धि प्राप्त करके अवश्य आएंगे। इसी भाव से प्रेरित होकर उसने कहा है कि गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। यशोधरा न्यायप्रिय है, स्वाभिमानी है, और उसका क्षत्राणी रूप भी हमें इस गीत में देखने को मिलता है। यशोधरा के व्यक्तित्व की एक बड़ी भारी विशेषता है कि वह हमेशा न्याय का पक्ष लेती है। समूचे काव्य में उसका व्यक्तित्व
स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु संकलित अंश में आई जो पंक्तियां हैं वो उसके इस न्यायप्रियता को प्रमाणित कर देती हैं। वो कहती है कि यदि वे चले आए हैं इतना, तो 2 पद उनको है कितना, क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी। मतलब गौतम बुद्ध पीठ फेर के गए थे, वो ही आएंगे, मैं 2 कदम चलकर आगे नहीं जाऊंगी। ये उसका न्याय है। यशोधरा का व्यक्तित्व स्वाभिमान से परिपूर्ण है। यशोधरा को अपने पति से यह शिकायत नहीं है कि वे सिद्धि प्राप्ति के लिए क्यों चले गए, ये तो उसके लिए गौरव की बात है, किंतु उसके स्वाभिमानी होने के कारण उसे इस बात का गहरा धक्का लगा, गहरा दुख हुआ कि वो उसे बिना बताए चोरी चोरी चले गए। मतलब उसके सामर्थ्य पर, उसके संस्कार पर उसके पति ने शक किया कि मैं उसको महान कार्य के लिए नहीं जाने देती, क्या मैं रोक लेती। वे अपने सखी से स्पष्ट कहती है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा वैगात। यशोधरा के व्यक्तित्व में स्वाभिमान के साथ साथ हम एक क्षत्रिय नारी का दर्प भी देखते हैं। वो कहती है, तुलना करती है कि स्वामी मुझे क्यों चोरी चोरी छोड़ के चले गए। हम तो वो क्षत्राणी हैं जो अपने पतियों को युद्ध में सुसज्जित करके हथियारों से भेज देते हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। बस उसको यही अफसोस है, पश्चाताप है कि गौतम ने मुझे इतना कमज़ोर क्यों मान लिया, क्या मैं उनको इतने महान कार्य में के जाने के लिए रोक लेती। यशोधरा में अपूर्व संयम है और धैर्य है। यशोधरा स्वाभिमानी और न्यायप्रिय होने के साथ साथ धैर्य और आत्मविश्वास से ओतप्रोत नारी है। जब गौतम उसे छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यद्यपि वह विरह वेदना में व्यथित होती है, तथापि धैर्य और आत्मविश्वास का परिचय देती है। जब गौतम के सिद्धि प्राप्त करके लौट आने पर उसे सूचना मिलती है तो वह संयम और धैर्य का परिचय देते हुए कहती है, रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, विनय करती हूँ मैं तुमसे, बात ना बिगड़े मेरी। मतलब कहीं तुम धैर्य मत खो देना और दौड़ कर जाकर तुम गौतम के पास उसके दर्शन करने के लिए ना चले जाना। नारी जाति के सम्मान के हेतु वे सब कुछ सहने के लिए तैयार है। जब उससे गौतम बुद्ध के दर्शन करने के लिए कहा जाता है कि चलो दर्शन करके आए, तो वह स्पष्ट मना कर देती है। वो कहती है कि जब उन्हें इष्ट होगा आप आके अथवा मुझको बुला के चरणों में स्थान देंगे, मैं तब जाऊंगी, मैं बिना बुलाए मैं कैसे चली जाऊं। यशोधरा पतिव्रता स्त्री है, पति परायणता है उसमें, और अनुरागिनी पत्नी है। गौतम से बहुत प्रेम करती है और गौतम के प्रेम को समझती भी है, सिद्धार्थ के प्रेम को समझती भी है। यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती है, बहुत अनुराग रखती है। उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय था। यशोधरा के नारित्व की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो माननीय होते हुए भी अनुरागिनी है। उसका ये कहना कि उसके पति उसको बहुत मानते हैं फिर भी पूरी तरह न पहचान पाए, ये उनके पत्नी का जो एक रूप है, स्वरूप है, ये कथन उसको व्यक्त करता है। इसके साथ ही उनका ये कहना कि उसने उसी बात को प्रमुखता दी है जिसे उसके पति चाहते थे, ये उनकी पतिपरायणता का प्रमाण है कि गौतम के ना होते हुए भी वो उसी तरीके से अपना जीवन बिता रही है जो गौतम चाहते थे। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उन्हीं को जाना जो वे मन में लाते। मतलब उनकी मन की हर बात समझती थी, सखी वो मुझसे कह के जाते। वे अनुरागनी तो है ही, और अनुरागनी होने के साथ साथ धर्माचरण का निर्वाह भी करने वाली थी। कहती है, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय वह कैसे सहते, गए तरस ही खाते। देखो फिर यहाँ वो कह रही है कि गौतम खुद मुझसे बहुत अनुराग करते थे, बहुत प्रेम करते थे। मेरे आंखों में यदि आंसू आ जाता तो उसको सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए। यशोधरा एक वात्सल्यमयी माँ है। गुप्त जी ने यशोधरा खंड काव्य में यशोधरा को पत्नी के साथ साथ एक माँ के रूप में भी वर्णित किया है। यशोधरा राहुल की माँ है, और ऐसे राहुल की माँ है जिसका पिता उसे छोड़ के जा चुका है। अपने पति गौतम के जाने के पश्चात वह अपार दुखों को सहन करते हुए माँ के पद की रक्षा करती है। गौतम के चले जाने के पश्चात सर्वप्रथम उसकी दृष्टि जब अबोध बालक राहुल पर पड़ती है तो उसके मुख से ये शब्द निकलते हैं, चुप रह चुप रह, हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे, देख तुझे पाते हुए रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता,
अब क्या होगा, तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे। वो तुझे रोता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए तेरे पिता तुझे छोड़कर चले गए हैं। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य यशोधरा का केंद्रीय एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र यशोधरा ही है। इन अंशों में यशोधरा का अनुरागिनी रूप, प्रोषित पति का रूप, उसका स्वाभिमानी नारी का रूप, उसका क्षत्राणी रूप, उसका विश्वास, संयम और दृढ़ता से युक्त व्यक्तित्व एवं चरित्र उभर कर हमारे सामने आया है। वस्तुतः गुप्त जी की यशोधरा भारतीय आदर्शों से युक्त नारी है, जो अपने पति के हित के लिए प्रत्येक कष्ट को प्रसन्नतापूर्वक सहती है। असीम विरह वेदना को झेलते हुए जिस प्रकार यशोधरा प्रेम, त्याग, समर्पण, स्वाभिमान और कर्तव्य जैसे गुण अपने व्यक्तित्व में संजोए रखती है, उसे रेखांकित करना ही गुप्त जी का मुख्य उद्देश्य है इस यशोधरा खंड काव्य का। वे उसे केवल इस खंड काव्य की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नारी पात्रों में स्थान दिलवाने में सक्षम हुए हैं, सफल हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आज यशोधरा की चारित्रिक विशेषताएं बताई, और उनकी विशेषता बताते बताते काफ़ी कुछ आपको यशोधरा जो खंड काव्य है उसका जो कथानक है, जो उसका भाव है, वो भी आपको समझ में आया होगा। और मैंने इस तरीके का एक वीडियो आपको डाला भी है, आप उसे भी देखें। यदि आपको मेरी जानकारियाँ पसंद आई हैं, आपको लगा है कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो आपके कोर्स में काम आएगी और जनरल भी आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।